पोर्शन या दूसरा भाग हम लोग देखेंगे। हो सकता है कि आखिरी भाग रहेगा या अगला संडे भी इसी भाग के ऊपर हम लोग करेंगे, पता नहीं, मगर पवित्र आत्मा के ऊपर हम लोग आधारित रहेंगे। आमीन। ये बाइबल का 44 किताब है, बाइबल का 44 44 और नया नियम का 5वां किताब है। शुरुआत का 4 किताब होने के बाद, शुरुआत का 4 किताब होने के बाद नया नियम का 5वां किताब का नाम है प्रेरितों का काम। जोर से बोलिए, प्रेरितों का काम। प्रेरितों का काम। इस किताब को प्रेरितों का काम इसीलिए बोला गया है क्योंकि यीशु मसीह के चेलों को प्रेरित बोल के बोला गया है। और यीशु मसीह के जो प्रेरित थे, यानी यीशु मसीह से चुने गए, यीशु मसीह से नियुक्त किए गए और यीशु मसीह के जरिए द्वारा भेजे गए, वे लोग यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद में वे लोग कैसा सेवकाई किया, किस तरह सुसमाचार को प्रचार किया और किस तरह क्या बोलते हैं, किस तरह उन्होंने कलीसिया का निर्माण किया और किस तरह परमेश्वर के राज्य को वो लोगों ने आगे बढ़ाया है, वो सारी बातें हम लोग प्रेरितों के काम में 28 अध्यायों में हम लोग देखते हैं। और इस प्रेरितों के काम में पहली बार पवित्र आत्मा का परिचय दिया गया। द फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन अबाउट द होली स्पिरिट हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग ये देखेंगे इस किताब को किसने लिखा और किसके लिए लिखा। द नंबर 1 पॉइंट, इस किताब को डॉक्टर लूक यानी पौलुस का चेला, यीशु मसीह के चेलों में से एकला नहीं था वो, मगर पौलुस का चेला जिसका नाम लूका है और वो डॉक्टर थे, क्योंकि वो लिटरली सच में ही वो डॉक्टर का काम करते थे और वो डॉक्टर जो थे लूका पौलुस के साथ सेवा करते थे, उनका देखभाल करते थे। और वो डॉक्टर लूक इस किताब को यानी प्रेरितों का काम में लिख रहे हैं। नया नियम में डॉक्टर लूका ने इस किताब को लिखा, क्या साबित होता है? पास्टर आपको कैसा मालूम है? थोड़ा सा याद रख लीजिए। और अगर आपका बगल वाले की आंखें अगर धीरे धीरे नम दीनता से झुकते रहते हैं, अगर नम्रता के साथ आंखें बंद है, सर है झुका हुआ। मैं चाहता हूं अजय और आपके बगल में जो है ऋषि, आप लोग अभी तक जवान हैं, आप लोग यहाँ आ सकते हैं, एक चेयर ले। वो ऋषि धीरे धीरे वो ऐसे ही जाकर वो उधर से जम मार देगा खिड़की में से, और वो बैठ बोलने से पत्नी के बगल में बैठता है। वो उठो, उधर से उठो, तू भी आजा बेटा, ऋषि की पत्नी आजा बेटा, तू भी इधर आ, और एक चेयर ले लो यहाँ पे। अजय तू भी आ इधर, और एक चेयर ले ले उधर, बैठ उधर। और आप लोग बुजुर्ग जैसा पीछे मत बैठना, नहीं तो जिंदगी में ऐसे पीछे चले जाते रहोगे। आगे बैठो, बाइबल पढ़ने वाले ना आप लोग, ठीक है? सीखने के लिए तैयार है? हालेलुया। ओके, मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूंगा। मैं किधर भी मर गिरा था, मैं किधर उठा, मैं किधर खड़ा हुआ, किधर पिया, किधर वापस आया, वो बड़ी बात है। हालेलुया। एक्चुअली मैं ये शनिवार 3 तारीख को आने वाला था, ये शनिवार को आने वाला था। आज यहाँ पे नहीं था मेरा मीटिंग, आज दार्जिलिंग में था मेरा मीटिंग। मगर आप लोग किस्मत वाले हैं कि हो सकता है कि किसी ने प्रेयर किया आप लोग, इसीलिए प्रभु वापस लेकर आए। मुझे मालूम नहीं हो कौन मालूम नहीं आपने से कौन प्रेयर किया मेरे लिए, बीच में ही वापस आ गया। ये नहीं, आप किस्मत वाले। ओके, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे आमेन, आमेन। सो प्रेरितों का काम डॉक्टर लूका कैसा लिखा, क्यों लिखा, या वही लिखा बोल के क्या गारंटी है? प्रेरितों का काम पहला अध्याय पहला वचन। मैं आज वचनों को भी थोड़ा सा बोलूंगा और आप लोगों को बहुत ही आसानी से
समझाने के लिए इस किताब को मैं 4 भाग में टुकड़े करके एक एक टुकड़ा केला छील के मैं आप लोगों के मुंह में रखूंगा। मैं विश्वास करता हूं अगर ये भी नहीं खाओगे तो चुल्लू भर पानी में डूबो। हालेलुया। समझ में आया आप लोगों को? इसका मतलब है आप लोगों को बहुत अच्छा रीति से सुनना। प्रताप, संतोषी, थोड़ा दोनों को हिलाते हिलाते सुनते रहना आप लोग। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे आमीन। आमीन। ओके, पढ़िए। प्रताप तू पढ़ना। बेटा वो थोड़ा सा रेड में लेना क्योंकि वो ग्रीन दिखाई दे। स्क्रीन के पर देख पढ़। हाँ। मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और दिखाता रहा। ओके, काफी है। पहला वर्ड में लिखा हुआ है हे थियोफिलस। जोर से बोलिए हे थियोफिलस। ओके, थियोफिलस का मतलब है ये एक व्यक्ति है। ओके, थियोस का मतलब है परमेश्वर, फिलोस का मतलब है परमेश्वर से प्रेम किया गया। अ बिलोव्ड ऑफ गॉड, व्हाट यू कैन ट्रांसलेट इन हिंदी, अ बिलोव्ड ऑफ गॉड, अ लवर ऑफ गॉड, या परमेश्वर से प्रेम करने वाले को थियोफिलस कहते हैं। थियोस का मतलब है परमेश्वर, बोलिए थियोस का मतलब है, वेरी गुड। फिलोस का मतलब है परमेश्वर से प्रेम करने वाला। ठीक है, इसका मतलब है ये किताब उन लोगों के लिए लिखा गया है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और मैं विश्वास करता हूं इस कलीसिया में रहने वाले परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इसका मतलब है प्रेरितों का काम आपके लिए है। आपका आमीन बहुत हल्लू आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो यही डॉक्टर लूका ने ही प्रेरितों का किताब को लिखा बोल के क्या गारंटी है? लूका सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन। लूका का सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन, जल्दी से। बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में बीती है, जो हमारे बीच में बीती है, इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। जैसे कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखवाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। अब तीसरा वचन, इसीलिए हे श्रीमान, अंडरलाइन, हे श्रीमान। श्रीमान का मतलब है रिस्पेक्टेड। थियोफिलस, सब लोग बोलिए थियोफिलस। ओके, लूका में भी थियोफिलस है और प्रेरितों के काम में भी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसका मतलब है जिसने लूका लिखा है वही प्रेरितों का काम भी लिखा है। हालेलुया। फिर एक बार, थियोफिलस का मतलब है परमेश्वर से, परमेश्वर को प्रेम करने वाला। हालेलुया। और लूका इस एक किताब को वो लिख रहा है। मेरे प्यारो, यीशु मसीह जो तीसरा दिन जिंदा उठने के बाद में 40 दिन अपने चेलों को दिखाई देते हैं और जाने के समय में 120 लोग यीशु मसीह के सामने खड़े रहते हैं। और जाने के समय में यीशु मसीह जो है 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं और आज ये 2 बातें आपके लिए भी और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, जाओ सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो और जो लोग विश्वास करते हैं उन्हें तृत्व परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा दे देना और जो मैंने आपको सिखाया है वही सिखाना। यीशु मसीह ने ये बहुत कंपलसरी बोला है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जो मैंने तुम्हें सिखाया है, यानी यीशु मसीह ने जो चेलों को सिखाया है, चेले लोग दुनिया के लोगों को वही सिखाना है और वही सच्ची सुसमाचार है। कोई आमीन बोल सकते हैं? अगर जो यीशु मसीह ने जो मुझे नहीं सिखाया अगर वो मैं आपको बोलता हूं वो गलत सुसमाचार हो जाता है। और ये आज कई सेवक लोग कर रहे हैं, कई भविष्यद्वक्ता लोग कर रहे हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी कर रहे हैं। पंजाब में ऐसे दुकान खोलकर बहुत लोग बैठे हैं, ऐसे कई लोग कलीसिया के नाम से अपने बिजनेस खोलकर बैठे हैं। परमेश्वर उनको नहीं सिखाया, परमेश्वर ने उनको नहीं भेजा, परमेश्वर उनके साथ बातें नहीं किया, मगर फिर भी वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमें बोल रहा है आपको सिखाने के लिए। इसका मतलब है वे लोग परमेश्वर से भेजे गए नहीं है। कोई आमीन बोल सकते हैं? ये क्लियर कट है मेरे प्यारे कलीसिया। यीशु मसीह ने कहा जो मैंने तुम्हें सिखाया है वही तुम्हें सिखाना है। कोई आमीन बोल सकते हैं?
वो चाहे कड़वा रहे, चाहे मीठा रहे, कुछ भी रहे, जो मैंने तुम्हें सिखाया है, यू शुड टीच दैट वर्ड, देन पीपल विल एंटर टू द हेवन। इसका मतलब है आप और मैं जो यीशु ने सिखाया है दुनिया को सिखाएंगे, दुनिया के लोग नरक में से निकलकर स्वर्ग चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो ऐसा हो जाएगा अंधा इंसान अंधे को सुनाई नहीं दे रहा। आप लोग जो बोल रहे हैं, अंधा इंसान अंधे को रास्ता दिखा। तो गड्ढे में कितने लोग गिरेंगे? कुछ लोग सोचते हैं मैं ही वो जो भी जिसको मैं रास्ता दिखा रहा हूं वही गिरेगा, मैं बच जाएगा। ना 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 ना, तू भी गिरेगा, वो भी गिरेगा, क्योंकि तू उसे सही रास्ता नहीं दिखा रहा है। बाइबल में से सिखाना जरूरी है। इस कलीसिया में जितने लोग हैं, आप सब लोगों को, जब आप लोगों को सिखाते हो बाइबल का सिखाना, अपना कहानी मत सिखाना। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपना मनगंद कहानियों को मत सिखाना। अपने जो भी आपके दिमाग में कचरा, बैंगन, आलू पैदा होता है वो बोलने मत जाना। बाइबल में जो है वही सिखाना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दिया। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। दूसरा बात, यीशु मसीह ने दूसरा काम किया। क्या दूसरा बात बोला? यरूशलेम में इंतजार करना। हेलो सिस्टर, थोड़ा देखते रहना। यरूशलेम में इंतजार करते रहना, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं सहायक भेजूंगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य को प्राप्त करोगे। हालेलुया, हालेलुया। यू विल बी एम्पावर्ड, यू विल बी स्ट्रॉन्ग। तुमको सामर्थ्य मिलेगा। बोरमिटा से सामर्थ्य नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मिलेगा। विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन से सामर्थ्य नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा से मिलेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? जिम जाने से सामर्थ्य नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जिम मत जाओ, मगर आजकल जिम भी पूरा क्या बोलते बिजनेस हो गया है, पैसा लूटते रहो। प्रभु को धन्यवाद, लापस गार्डन के बाद 4-5 ऐसे पड़े हैं, सुबह उठकर जाओ, उधर हो जाएगा आपका 2-2.5 हजार बच जाता उधर, मालूम है आप लोगों को? हालेलुया। और जोगस पार्क में भी 4-5 है, उधर जाओ, उधर 2.5 हजार बचा, वो 2.5 हजार कलीसिया में डालो, क्या जाता तुम लोग? क्या बोल रहे हैं? कोई आमीन बोल सकते हैं? आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ आएगा कैसा पता? पवित्र आत्मा से सामर्थ आता है। परमेश्वर का आत्मा आपको सामर्थ देता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? परमेश्वर का आत्मा आपको ताकत देता है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कैसा आपको क्या लगता है? मेरा स्टील बॉडी है, अभी भूखों में गिरेगा इधर, उतना कमजोरी है। क्योंकि कल रात को लो ब्लड प्रेशर, पूरा ब्लड प्रेशर लो हो गया, 2 सिलाई चढ़ा के आया मैं। पिछला शनिवार को 2 इंजेक्शन, कल 2 सिलाई। क्या हो गए? तुम किसी ने प्रेयर किया रे, तुम लोगों में से किसी प्रेयर किया इसीलिए वापस आया। एनीवे, कोई आमीन बोल सकता है? जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आपके ताकत से आप खड़े नहीं हो सकते, ये पवित्र आत्मा है आपको और मुझे खड़ा करता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा है। दुश्मन लोग कई चाल चलेंगे तेरे विरोध, बहुत कुछ ट्राई करेंगे आपको गिराने के लिए, आपको मिटाने के लिए, आपको कंगाल करने के लिए, मगर ये पवित्र आत्मा है, उनके ही सामने तुझे खड़ा करेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? कोई आमीन बोल सकते हैं? आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जोर से बोलेंगे क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। आमीन। और ये सामर्थ लोगों के साथ झगड़ा करने के लिए नहीं, हालेलुया। ये सामर्थ लोगों के साथ कंपटीशन करने के लिए नहीं, ये सामर्थ लोगों के साथ जलन रखने के लिए नहीं, मगर ये सामर्थ नंबर 1 आपके अंदर जो डर है वहां से आजाद होने के लिए। नंबर 2, ये सामर्थ आता क्यों? आप लोग सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। इसका मतलब है आज कई लोग सुसमाचार प्रचार नहीं करते हैं, इवन विश्वासी होने के बावजूद। इसका मतलब है उनके अंदर कौन नहीं है? आत्मा नहीं। बहुत गहरी बात है।
कोई आमीन बोल सकता है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाने के बाद में तुम सुसमाचार को प्रचार करोगे। इसका मतलब सुसमाचार प्रचार करने के पहले सामर्थ आएगा, सामर्थ आने के पहले पवित्र आत्मा आएगा। इसका मतलब है आज आपको और मुझे पवित्र आत्मा, प्रभु धन्यवाद, पवित्र आत्मा मुझे दे दिया है। जिसको नहीं मिला है उपवास के साथ बैठकर आशा के साथ, लगन के साथ, नम्रता के साथ प्रार्थना करो, क्योंकि ताकि पवित्र आत्मा आप लोगों के अंदर रहे। कोई आमीन बोल सकता है? जब पवित्र आत्मा आएगा आप पावरफुल हो जाओ। तूफानी आएंगे मगर आप लोग उसके विरुद्ध खड़े रहोगे। दाऊद को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला जब वो 13 साल का था। सामुएल गया, तेल लगाकर उसको अभिषेक दे दिया, आज के बाद तू राजा है। मगर उसी समय वो राजा नहीं बना, क्योंकि 13 साल से लेकर मेरे ख्याल से 40 साल या 40 साल तक वो राजा नहीं बना, मगर उसको सामर्थ्य मिल गया था। कोई आमीन बोल सकते हैं? पवित्र आत्मा आपको पोजीशन नहीं देता है, मगर पवित्र आत्मा आपको पावर देता है। The Holy Spirit is not for the position. आज कई लोग सोचते हैं मेरे अंदर पवित्र आत्मा है इसलिए मुझे पोजीशन चाहिए। नहीं, तुझे पोजीशन के लिए पवित्र आत्मा नहीं मिला है, तुझे पावर देने के लिए पवित्र आत्मा मिला है। पवित्र आत्मा पावर देता है। आज कई लोग पोजीशन में हैं मगर पूरा फुस्सू अंदर क्या नहीं है, पावर नहीं है। कोई आमीन बोल सकते हैं? पावर रहना जरूरी है। बगल वाले का हाई फाई वाई फाई देकर बोलो पावर रहना है। आपका पावर देख के मुंगी भी नहीं मरेगा। और एक बार हाई फाई वाई फाई देके पावर रहना है। कोई आमीन बोल सकता है? जोर से बोलेंगे हालेलुया, आमीन। तो चेले लोग यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद में यरूशलेम में एक घर में ऊपर के छत में जहां पे 120 लोग बैठ सकते हैं। हो सकता है कि वो इतना ही कमरा था, इससे थोड़ा सा बड़ा था, जहां पे 120 लोग बैठ सकते हैं। वहां पे 50 दिन तक प्रार्थना करने लगे। कितना दिन तक प्रार्थना करने लगे? 50 दिन तक। क्योंकि यीशु मसीह जिस दिन क्रूस के ऊपर चढ़ा वो दिन पस्का का दिन था। बगल वाले देखकर बोलो पस्का का दिन। इंग्लिश में उसको पास ओवर बोल के बोला गया। पस्का का, पास ओवर का मतलब है दाटुटा। तेलुगु में दानिकी मंची अर्थम उंदी। पस्का पंडुगा, पस्का अंटे दाटुटा, पार हो जाना। और यीशु मसीह हमारे श्रापों को हमारे जिंदगी से निकाल दिया पस्का के दिन। कोई आमीन बोल सकते हैं? और वो शुक्रवार का दिन था, है ना? आज के दिन हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए पस्का का दिन, पास ओवर। और वहां से 50वां दिन जो था उसको पेंटिकोस्ट का दिन बोल के उसको बोला गया है। पेंटा का मतलब है 5 यानी 50। कोस्ट का मतलब है फेस्टिवल, पेंटिकोस्ट इसका मतलब है 50वां दिन। एनीवे, थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन ना करते हुए समझाने के लिए मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। सुन लीजिए, पस्का का दिन यानी यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गए 40 दिन होने के बाद में। इसका मतलब है 50 दिन वो लोग प्रार्थना नहीं किया था, वो लोग सिर्फ 10 दिन प्रार्थना किया था। क्योंकि पस्का का दिन यीशु मसीह, पस्का होने के बाद में संडे का दिन यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गए। पुनरुत्थान होने के बाद में 40 दिन अपने चेलों को दिखाई देने लगे। कितना दिन? 40 दिन। और 50 में से 40 निकालो तो बचा कितना? 10 दिन। कोई आमीन बोल सकते हैं? इसका मतलब है 10 दिन ऊपर के छत में 120 लोग प्रार्थना करने लगे। और 10 दिन वो 40 दिन, जितना हुआ 50वां दिन। 50वां दिन पेंटिकोस्ट का डे था। पेंटिकोस्ट का डे का मतलब है फर्स्ट फ्रूट। उस दिन क्या करते हैं, पूरे इजराइल में आजू बाजू जितने लोग हैं अपने खेतों में, अपने जानवरों में, अपने कमाई का दशमांश या जो फर्स्ट फ्रूट रहता है, जो पहला भाग जो है वो यरूशलेम के मंदिर में लेकर आते हैं।
जो मंदिर यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर 70वां साल जो है नीरो चक्रवर्ती जलाकर राख कर दिया, उसके पहले यरूशलेम में मंदिर था। वहां पे वे लोग अपना पहला उपज को लेके आकर परमेश्वर को अर्पण करते हैं। तो ऐसा हुआ, उस दिन सब लोग आए, अपना पहला उपज को जो है चढ़ा रहे थे परमेश्वर को उन दिनों के संस्कृति के अनुसार। और ये 120 लोग ऊपर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि यीशु ने कहा यरूशलेम में बैठकर इंतजार करो। जोर से बोलो, इंतजार करो। इंतजार करो। थोड़ा और जोर से बोलिए, इंतजार करो। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेटिंग? कई लोग प्रार्थना का मतलब ये सोचते हैं अपना राशन पट्टी परमेश्वर के सामने रखना, या प्रार्थना का मतलब मेरा घर का भाड़ा मिले, मेरा EMI हो जाए, मेरा बीमार ठीक हो जाए, मेरे बच्चों का अच्छा भविष्य हो जाए, और मेरे घर में 2 फ्रिज, 2 गाड़ी, 2 घर, 2 कपड़े, वो ये मेरा प्रार्थना हो गया, प्रभु ने मुझे दे दिया, मैं खाकर ढकार मार गया, आमीन। आज कई विश्वासियों के लिए यही प्रार्थना है। ये दुख की बात है। प्रार्थना ये नहीं है। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के उपस्थिति में इंतजार करो। आपका आमीन कितना हल्लुआ है? हालेलुया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा यरूशलेम में बैठकर प्रार्थना करते रहो, बोला ऐसा? मैं बीमार हूं क्या आप लोग बीमार हैं? यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करते रहो। क्या कहा यीशु मसीह ने? बगल वाले देखकर बोलो, इंतजार करो। थोड़ा सा हिलाकर बोलो बगल वाले को, इंतजार करो। कोई आमीन बोल सकते हैं? क्योंकि इंतजार में ताकत है। इंतजार में ताकत है। हेलो, देयर इज अ पावर इन द वेटिंग। कोई आमीन बोल सकते हैं? जब आप इंतजार करते हो परमेश्वर की उपस्थिति में, सही समय पर परमेश्वर आपके लिए जो वादा किया है वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। हाथ उठाकर बोलो, परमेश्वर ने मेरे लिए एक वादे को रखा है। There is a promise for my life. Come on, say everybody. मेरे लिए एक वादा है परमेश्वर का। बोले बोले, मेरे लिए एक वादा है परमेश्वर का, और मैं इंतजार करूंगा, परमेश्वर उसे पूरा कर देगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आइए 2024 आशीष कलीसिया में जो लोग हैं, परमेश्वर ने इस कलीसिया के लिए, इन कलीसिया के लोगों के लिए जो वादा किया है वो यीशु के नाम से पूरा होने के लिए जा रहा है। कोई आमीन बोल सकता है? आमीन। आमीन। इंतजार करो। जोर से बोलो, इंतजार करो। 10 दिन तक इंतजार कर रहे थे, 50वां दिन आ गया, और 50वां दिन वचन कहता प्रेरितों का काम 2 अध्याय, खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि लंबा चैप्टर है। आसमान के दरवाजे खुल गए, पवित्र आत्मा जुबान के समान 120 लोगों के ऊपर आकर रुक गया, और पवित्र आत्मा का 2 चिन्ह वहां पे दिखाई दिया। द नंबर 1, पवित्र आत्मा जो है अग्नि के जुबान के समान आ गया। लिख के रख लेना, द होली स्पिरिट साइन इज ए बर्निंग टंग। हालेलुया। अ फायर टंग। बोलिए, अग्नि का जुबान। अग्नि का जुबान। जो से बोलिए, अग्नि का जुबान। अग्नि का जुबान। शबलाका रोम नखेता नबाउलिया। कोई आमीन बोल सकता है? पहला चिन्ह, पवित्र आत्मा का जो चिन्ह है वो अग्नि का जुबान है। अब सवाल ये उठता है, क्यों पवित्र आत्मा का चिन्ह अग्नि का जुबान है? क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने तेरे जुबान में जीवन और मृत्यु को रखा है। नंबर 2, आप जो बोलोगे वही हो जाएगा। नंबर 3, आपका जुबान लोगों को चंगा कर सकता है और लोगों को मार भी सकता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? और परमेश्वर ने एक विश्वासी जब परमेश्वर के रास्ते पे चलता है, उसके जुबान को परमेश्वर ताकत देता है ताकि और लोग नरक में से निकलकर स्वर्ग में आ जाए। मेरे प्यारे कलीसिया, आज आपका जुबान लोगों को बांध रहा है या लोगों को दुख दे रहा है? आज आपका जुबान लोगों को गिरा रहा है या लोगों को खड़ा कर रहा है? आज आपका जुबान लोगों के दिल को छू रहा है, तो लोगों के दिल को रिस्टोर कर रहा है, या लोगों के दिलों को तोड़कर चकनाचूर करके सत्यानाश कर रहा है?
कैसा है तेरा जुबान ये नया साल में? कई लोग नया साल में तो आते हैं मगर नया भाषा नहीं बोलते, नया जुबान नहीं रहता, वही गालियां रहते, वही जलन रहता है, वही ईर्ष्या रहता है, वही घमंड की बात रहता है। ये स्वभाव के साथ नया साल में नया विषय को आप ले नहीं सकते। हमारा जुबान बदलना जरूरी है। कोई आमीन बोल सकता है? और वो भी अग्नि का जुबान था। हालेलुया। अग्नि का जुबान क्यों मालूम है? शैतान के जादू टोने के, शैतान के तंत्र मंत्र को जलाने के लिए अग्नि जरूरत है। परमेश्वर ने तेरे मेरी जुबान को आग से इसलिए भरा है ताकि शैतान का घर गिरे और परमेश्वर का घर खड़ा हो जाए। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप कितने लोग विश्वासी हैं मगर कितने लोग कभी किसी का घर बांधा है? कितने लोग किसी को परमेश्वर के राज्य में लेकर आए हैं? कितने लोग यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों को बताया है? कितने लोग गिरे हुओं को खड़ा किया है? कितने लोग दूसरों के लिए प्रार्थना किया है? कितने लोग बीमार लोगों के लिए प्रार्थना किया है? आपके जरिए कितने लोग आज आशीषित हैं? कभी बोल सकते हैं हम लोग? ये जुबान औरों के आशीष के लिए इंतजार, औरों को आशीष के लिए इस्तेमाल करना है। मेरा जुबान औरों के घर को बांधने के लिए इस्तेमाल करना है। मेरा जुबान औरों को खड़ा करने के लिए इस्तेमाल करना है। मेरा जुबान और लोगों को चंगा करने के लिए इस्तेमाल करना। इसीलिए इस जुबान को परमेश्वर ने अभिषेक दिया है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं जो बोल रहा हूं? हालेलुया। पवित्र आत्मा का पहला चिन्ह अग्नि का जुबान, फायर टंग। इसका मतलब है द फर्स्ट, जब किसी के ऊपर अभिषेक आता है उसका जुबान बदलता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है जिसका जुबान नहीं बदला उसका जिंदगी नहीं बदला। वापस बपतिस्मा ले लो आप लोग। हालेलुया। अगर जुबान नहीं बदला है इसका मतलब है उद्धार अभी भी डाउट है भाई। इसका मतलब है तेरा राशन कार्ड के ऊपर अभी भी नाम नहीं आया है क्योंकि तेरा जुबान में अभी तक परिवर्तन नहीं आया है। नहीं पास्टर, हमारा जो फेलोशिप है ना ऐसा ही है, इसीलिए वो जैसा बोलते हम भी ऐसा बोलना पड़ता। अच्छा अच्छा। यीशु मसीह 30 साल तक अपने माता पिता के साथ फेलोशिप में थे मगर उनका जुबान हमेशा पिता का महिमा करता ही है। तेरे मेरी जिंदगी में फर्स्ट जो है जुबान है। पति अपनी पत्नी को हमेशा आशीष करना, पत्नी अपने पति को हमेशा आशीष करना। कोई आमीन बोल सकते हैं? बच्चे अपने माँ बाप को हमेशा अतिथि सत्कार करना। सिस्टर विश्वासी लोग हमेशा रिस्पेक्ट योर पास्टर एंड फैमिली। एवरीबॉडी चेंज योर टंग। हमारा जुबान बदलना जरूरी है। जब अभिषेक आता है जुबान बदलता है। बगल वाले देखकर बोले जब अभिषेक आता है जुबान बदलता है। अभी उसमें भी दो बातें हैं। जुबान अग्नि का जुबान, इसका मतलब है वो जो आग है हमारे पुराने जुबान को जला देता है और पवित्र जुबान दे देता है। आमीन। अग्नि का जुबान, पवित्र आत्मा का पहला चिन्ह क्या है? अग्नि का जुबान। इसका मतलब पुराना जुबान को क्या कर देगा? पवित्र आत्मा का अभिषेक जलाएगा और पवित्र जुबान को लेकर आएगा। आशीष का जुबान को लेकर आएगा, चंगाई का जुबान को लेकर आएगा, सुसमाचार के जुबान को लेकर आएगा। फर्स्ट साइन, द सेकेंड साइन ऑफ द होली स्पिरिट अनॉइंटिंग। पहला चिन्ह क्या है? अग्नि का जुबान। दूसरा चिन्ह क्या है मालूम है? अन्य भाषा, जो पिछला संडे में आप लोगों को सिखाया। हालेलुया। सेकेंड साइन क्या है? अन्य भाषा। अगर आप ये कहते हो मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है तो मैं कहता हूं आप कितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो? हाउ मेनी पीपल यू आर स्पीकिंग इन टंग्स? कितने लोग स्वर्गीय भाषा बात करते हो? हेलो, स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग भाषा आना जरूरी है। हालेलुया। मेरे जैसा मत बनना। गोवा में इतने साल से है मगर कोंकणी ढंग से आता नहीं। कुछ लोग हंसते भी नहीं। तुम लोगों का परदादा मर गया है क्या?
हेलो, कोई आमीन बोल सकते हैं? आप में से कुछ लोग नए लोग हैं, अभी अभी आए हैं, चलेगा, समय लेना परमेश्वर में, विश्वास करना, एक दिन अपना जीवन परमेश्वर को देना, पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना, अन्य भाषा बोलना। मगर मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहता जो 15-20 साल से परमेश्वर में है, बपतिस्मा लिया है, मगर फिर भी अभी तक पवित्र आत्मा का अभिषेक आया क्यों नहीं? क्यों पता है? क्योंकि आप लोगों के अंदर प्यास, भूख और वो तड़प नहीं है परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है? जब बच्चा बाप को रोटी मांगने से क्या वो पत्थर देगा? नहीं। है ना? मच्छी मांगने से क्या वो बिच्छू देगा, सांप देगा? नहीं देगा ना। तो मेरे बच्चे मेरे पास पवित्र आत्मा को मांगने से मन कितना ज्यादा देगा। हालेलुया। हमको टाइम ही नहीं है, प्रभु 2 किलो चावल दे, 1 किलो दाल दे, तेल दे, मेरे बच्चों को पढ़ाई दे, और मेरा हर महीना 30-40 हजार करेक्ट रहना प्रभु, नहीं तो दिमाग खराब होता मेरा। कभी 2 घंटा बैठकर प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए प्रार्थना किया? कभी आंसुओं के साथ बोला प्रभु ये दुनिया जलकर राख हो रहा है, ये दुनिया नाश हो रहा है, ये दुनिया अभी अंत के कगार पर आया है, और कितना साल मेरे सामने बचा है पता नहीं, जो भी बचा है प्रभु मैं तेरे राज्य के लिए जीना है, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दे, ताकि मैं तेरे राज्य के लिए जी सकूं। ये आग इस कलीसिया के दिलों में आना चाहिए, ये जलना चाहिए, ये आग तेरे अंदर रहना चाहिए, नहीं तो तू आइसक्रीम विश्वासी है। जब तक तेरे अंदर आग दिखाई नहीं देगा तू उस स्वर्ग में जा नहीं सकता। फायर रहना चाहिए परमेश्वर के राज्य के लिए, नाश होने वाले आत्माओं के लिए, परमेश्वर के कलीसिया के लिए तेरे अंदर आग रहना चाहिए। तब जाकर परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेगा उसके राज्य के लिए। तुझे इस्तेमाल करने के लिए भाई तेरे वरदान की जरूरत नहीं है, अभिषेक की जरूरत है। आज कई लोगों के अंदर गिफ्ट तो है मगर अनॉइंटिंग नहीं है। बहुत गिफ्ट बहुत जरूरी है, याद रख लेना। कोई आमीन बोल सकते हैं? सोनू निगम को गाना आता है मगर अभिषेक नहीं है। हेलो, हालेलुया। कुमार सानू को गाना आता है मगर अभिषेक नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? दुनिया में हमसे भी टैलेंटेड लोग हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, डांसर लोग हैं, बहुत लोग हैं, मगर अभिषेक नहीं है। ये अभिषेक है जो परमेश्वर अपने राज्य में हमें इस्तेमाल करता है। अभिषेक रहना जरूरी है। तू कितना टैलेंटेड है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तेरे अंदर कितने वरदान हैं, तेरे अंदर कितना गिफ्ट है, तू कितना अच्छा बोल सकता है, गा सकता है, नाच सकता है, ये परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता है क्या तेरा दिल मेरे अभिषेक के लिए तड़प रहा है? मेरा बेटा अगर पवित्र आत्मा को मांगेगा मैं बहुत दूंगा, यीशु ने कहा है। मांग तो देखो, मांग कर तो देखो। अपने राशन पार्टी में चावल, हयो दाल, तेल निकालो और वो प्रार्थना लेकर आना कि परमेश्वर ये साल मुझे नया अभिषेक चाहिए, ये साल मुझे पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए, और ये साल मुझे सिर्फ बैठकर आंखें खोलकर मुझे सिर्फ सुनने वाला नहीं मगर तेरे राज्य में इस्तेमाल होने वाला चाहिए। प्रार्थना कर सकते हैं ऐसा आप लोग? कोई आमीन बोल सकता है? अगर बैठकर आंखें खोलकर सिर्फ सुनते ही रहोगे तो परमेश्वर का काम कब करोगे? परमेश्वर आएगा, हम लोगों को लेकर जाएगा, आप बैठकर सुनते ही रहना। और कोई आएगा, बोला 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 बोला। एक बात याद आ, पवित्र आत्मा दिखा रहा मुझे। यीशु ने कहा जब मनुष्य का पुत्र आएगा धन्य है जो खेत में काम करता रहेगा। बगल वाले हिलाकर बोलो, धन्य है जो खेत में काम करता रहे। धन्य है जो खेत में काम करता रहे। अब मुझे मालूम है आप में से 4 लोग अभी जाकर खेत खरीदने वाले हैं और बीज बोने वाले हैं। खेत वो नहीं है, खेत परमेश्वर का राज्य है, खेत कलीसिया है, खेत नाश होने वाला ये दुनिया है, वहां पे जाकर काम करना है।
क्या काम करना है? संडे सुना, बाहर जाकर बोलने के लिए शुरू करो। आपके अपने बच्चों को बोलो, पड़ोसी को बोलो, आपके रिश्तेदारों को बोलो, आपके आजू बाजू को लोगों को बोलो। बोलना, 10 साल भी नहीं बचा रहा, यीशु आने के लिए जा रहा है, मैं तो जा रहा हूं, मगर मेरे साथ 4 लोगों को तो लेकर जाना है, काम करना है। ये दुख की बात है, आज कलीसिया के लोग आलसी बन गए हैं। कलीसिया के लोग सिर्फ सुन रहे हैं और ये सोच रहे हैं सुनते रहने से हम आशीष को प्राप्त करेंगे, हम मोटे हो जाएंगे। बंद कर तेरा ऐसा दिमाग। परमेश्वर का काम जो करेगा वही स्वर्ग में जाएगा, वही उठा लिया जाएगा, वही रैप्चर हो जाएगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? और एक बार बोलो, धन्य है वे लोग, धन्य है वे लोग जो खेत में काम करते जो हैं। खेत में काम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। शैतान कई रुकावटों को लेकर आएगा, कई बहुत बिजी शेड्यूल लेकर आएगा। संडे को प्रार्थना में आने नहीं देगा, संडे को ही 500 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट देने वाले आ जाएंगे तेरे सामने खड़ा होने के लिए। कई गलतफहमियों को तेरे दिमाग में पैदा करेगा, तू उसे सुनेगा या परमेश्वर के कलीसिया में आकर सीखकर परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। ये तेरे ऊपर है, ये तेरे ऊपर है। जवान लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, ये दुनिया बहुत ही भयंकर बिगड़ता हुआ जा रहा है और शैतान धीरे धीरे अपना पूरा कंट्रोल दुनिया शैतान अपने हथेली में ले रहा है। ज्यादा साल नहीं बचा है। आप लोगों को क्या लगता है? बहुत साल बच गया है। हट, खत्म। बगला लेकर बोलो खत्म होने वाला है। जोर से बोलो खत्म होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान धीरे धीरे इस लीगली दुनिया को एडॉप्ट कर रहा है। मालूम है आप लोगों को? इस समय में परमेश्वर के लिए जो काम करेगा वही